कुछ कुछ सीखे हैं, कुछ कुछ शायद आरजेडी के नेता सीखे हैं कोई स्पेक्टेकल करने के लिए, कुछ कुछ सीखे हैं। एकदम स्पेक्टेकुलर एकदम प्रेजेंटेशन हुआ है लालू जी के बड़े पुत्र का, कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता को जो धक्का दिया है, तो खूब चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये नहीं सीख पाएंगे, ये मोदी से नहीं सीख पाएंगे। इनकी क्रेडिबिलिटी धूल धूसरित हो चुकी है, ये मैं कह रहा हूं। ये नहीं सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फार फार अहेड चले गए नरेंद्र मोदी। जबकि टेक्निकली आशुतोष जी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, राइट। बार बार सारे एनालिस्ट इस पे अग्री करते हैं कि भाई जो मतदान लेवल है वो गिरा है चारों चरण में। फर्स्ट चरण में तो बहुत ही गिरा, बट अभी भी फोर्थ चरण में भी 2.5% नीचे है। उसका कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा का वोट घट रहा है। अब क्या है सच्चाई, वो तो हम जून 4 को जानेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी ये था। दूसरा अपॉर्चुनिटी जो सामने आया है वो है कि मोदी जी का नेगेटिव कैंपेन। पहले मोदी जी पॉजिटिवली कैंपेन कर रहे थे फर्स्ट चरण के पहले, उसके बाद जो उनका एक चेंज आया उनके नेगेटिव कैंपेनिंग में, तो उसको भी लेकर यदि इंडिया गठबंधन के लीडर एक नया स्ट्रैटेजी अपनाते। आज देखिए प्रधानमंत्री जो ये अपनाए हैं स्ट्रैटेजी, जिसमें 25 एनडीए लीडर्स को साथ लाए हैं। हम जानते हैं कि 38 अलायंस पार्टनर्स है बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में। 38 छोटे छोटे भी हैं, बहुत छोटे छोटे प्लेयर हैं, जैसे आपने अभी मांझी जी का नाम लिया, 1 सीट। तो इस तरह के बहुत लोग हैं 1 सीट वाले। बट मोदी जी जबकि उनको 303 बीजेपी को सीट मिल चुका था, इतना भयानक परसेंटेज वोट मिल गया, फिर भी मोदी जी सबको एकत्रित करते हैं। इनफैक्ट अकाली दल को छोड़ के मेरे अनुसार, और शायद कश्मीर का पीडीपी जो महबूबा का जो एलाई थी मोदी जी की फॉर सम टाइम, जो एलाई थी बीजेपी की फॉर सम टाइम, इन दोनों को छोड़ के जितने फॉर्मर एलाइज थे बीजेपी के, करीब करीब सब वापस आ गए हैं मोदी जी के पास। इनफैक्ट आयरनी देखिए, जो आदमी इंडिया गठबंधन को शुरू किया वही कूद के मोदी जी के पास आ गया, नीतीश कुमार। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक जो मेजर फॉल्ट लाइन मुझे अजीत जी दिख रहा है। एक तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे इलेक्शन कमीशन को लेकर के। इलेक्शन कमीशन को क्या चाहिए कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जो मीडिया संस्थानें हैं उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से एडवाइजरी जानी चाहिए कि भाई अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कवर कर रहे हैं तो भाई थोड़ी बहुत तो आप कवर करने का आपको प्रेरोगेटिव है, लेकिन आप कोशिश करें कि जनतंत्र के लिए कि आप सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराएं। या इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मीडिया एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, उसको वो एकदम फोर्थ पिलर है, उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। या इलेक्शन कमीशन को कम से कम एडवाइजरी तो जारी करनी चाहिए। हम नियंत्रण ना करें, लेकिन एक सलाह तो दे ही सकती है इलेक्शन कमीशन। ना, मेरे अनुसार इलेक्शन कमीशन को कोई संवैधानिक पावर नहीं है जिससे वो मीडिया को या जुडिशियरी को कोई एडवाइस दे सकती है। इस पे इलेक्शन कमीशन का लक्ष्मण रेखा के अंदर उनको रहना पड़ेगा। देखिए वो जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो मीडिया को तो वो नहीं कह सकती है। इसके लिए हमको अपने से सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा मीडिया को। एक मीडिया जैसे पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, या वेरियस इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो एक जमाने में रेगुलेशन करता था, अब उनको कोई सुनता नहीं है। तो वो जो है उसको हम लोग मतलब वन कैन टॉक टू देम। बट आप मीडिया को तो फ्रीडम है ना भाई। मीडिया कहेगा हम प्राइवेट बॉडी हैं, जो हमारे ऑडियंस को अच्छा लगेगा वो हम दिखाएंगे। हमारा एक पब्लिक पर्पस है, बट हमारा एक प्राइवेट एंटिटी भी है। तो मीडिया को तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोल नहीं कर सकती। उल्टा मैं कहूंगा इलेक्शन कमीशन को कि उनकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है जब वो मतदान का फिगर 7 बार रिवाइज करते हैं। देखिए मैं 1987 से चुनाव कवर कर रहा हूं। पहले पूरा सिस्टम आज के सिस्टम के हिसाब से बहुत प्रिमिटिव था, बहुत क्रूड था, और फिर भी जो है पूरे देश का पूरा फिगर्स आता था और एक बैग आ जाता था
रात तक और दूसरे दिन तक एक फाइनल रिवीजन। और ये जो है नया इलेक्शन कमीशन, सारा वोटिंग सिस्टम बदल गया है, पूरा डिजिटलाइज हो गया है और उसके 7 चरणों में पहले तो चुनाव कर रहे हैं, वो भी बीच में 10-10 दिन का गैप है और उसके बाद ये वोटिंग रिवीजन फिगर 7 बार 8 बार करते हैं। आपको मालूम है परसों अभिषेक मनु सिंघवी सारे इंडिया अलायंस के सीनियर लीडर्स को लेके इलेक्शन कमीशन के पास गए और एक 13 की 17 पॉइंट्स ऑफ डिमांड डाले हैं कि भाई आपके ऊपर सस्पिशन हो गया लोगों को कि आप गलत काम कर रहे हैं। 7 बार आप वोटिंग फिगर चेंज करते हैं और वो भी जब करते हैं तो 58% से 66% हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द रियल नंबर्स? मतलब करोड़ों करोड़ वोटर का ये गलत कर देते हैं रिवीजन के समय, बार बार जो रिवाइज करते हैं और दोबारा एक फिर रिवीजन आता है। तो इलेक्शन कमीशन इनकॉम्पिटेंट लगता है, या तो शेयर इनकॉम्पिटेंस है इलेक्शन कमीशन का, या सवाल आएगा कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं क्या? आप इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, आपके पास भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है और तब आप रिवाइज कर रहे हैं 7 बार। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है 7 बार रिवीजन। तो मैं उल्टा कह रहा हूं कि वो हम पर जो है मीडिया पर दे कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन, बट आई एम क्वेश्चनिंग द इलेक्शन कमीशन। प्लस बहुत जगह, जैसे कि हैदराबाद में कल एक बूथ में, हैदराबाद के एक बूथ में कल जो राइवल कैंडिडेट थी ओवैसी जी की, जो एक्चुअली बहुत रिच हैं, उनका हम देख रहे थे, उनका जो सो कॉल्ड रिलीज जो होता है कि हमारे के पास कितना पैसा है, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट अमाउंट, बट हमको तो लगता है कि 1000 करोड़ टाइप था या उससे भी ज्यादा, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट अमाउंट। तो मतलब इतनी रिच कैंडिडेट है, उनके पति फिनटेक और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर है, और वो जाके बूथ के बाहर जाके वो मुस्लिम लेडीज को कह रही थी बुर्का हटाओ जी, अपना फलना कार्ड दिखाओ जी। अरे भाई आप कौन है? इलेक्शन कमीशन है, आपका एजेंट आके ये काम कर सकता है? खुद कैंडिडेट जा के इस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट करे। इलेक्शन कमीशन शुड हैव टेकन एक्शन, दे वर स्लीपिंग एट दैट टाइम। उसी तरह से एक दूसरे बूथ में फिर आंध्र प्रदेश में जहां चुनाव था, वहां पर एक एमएलए आके थप्पड़ मारने लगा। पहले तो वो अपना जो लाइन, जो क्यू में लोग खड़े होते हैं, हाँ एग्जैक्टली, और वहां पर जाके वो जो जिसने ऑब्जेक्ट किया कि भाई हम लाइन में खड़े हैं इसी गर्मी में, आप भी लाइन में खड़े होइए, तो लगे मारने उसको, और उनके आदमी लगे उसको मारने। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।